हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर मीन्स संख्या। हिंदी में इसको संख्या बोलते हैं। सिस्टम, पद्धति। ठीक है, तो हम संख्या के बारे में देखते हैं। उसमें से बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम। संख्या में हम सबसे पहले देखेंगे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल संख्या में सबसे पहले हम डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव का वो वाला दशमलव नहीं, ये दशमलव संख्या प्रणाली है। इसमें हम जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दशमलव जो संख्या प्रणाली है उसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको अंक बोलते हैं। अंक। जैसे हमने लिख दिया 2012, तो ये क्या है? एक संख्या है। और ये संख्या में कितने डिजिट्स हैं? इसमें 4 जो हैं वो डिजिट हैं। ठीक है, हम अभी जो संख्या पढ़ रहे हैं, संख्या सिस्टम बाद में देखेंगे। संख्या में हम लोग दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स है वो अभी हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो डिजिट और संख्या में डिफरेंस क्या होता है। डिजिट जो दशमलव के प्रत्येक सिंबल्स हैं वो डिजिट कहलाते हैं। जैसे 1 एक अलग सिंबल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और संख्या क्या होती है? बहुत सारी डिजिट्स को मिलाकर एक संख्या का निर्माण होता है। तो ये संख्या हो गई। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में वो होगा हमारा, हम किसी भी जो संख्या दी होगी या नंबर्स दिया होगा उसमें हम उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम किसी भी जो संख्या है उसमें हम प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के थ्रू हम संख्या का एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ नंबर, जो किसी भी नंबर की क्या वैल्यू है उसके बारे में पता करते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं अंकीय मान। सॉरी, उल्टा हो गया। इसको बोलेंगे अंकीय मान, मतलब उसका अंकीय मान कितना है, या जातीय मान इसको बोल देते हैं। इस पे हमारे एसएससी, सीजीएल इन सब चीज़ों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, किसी भी नंबर दिया होगा उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू को अंकीय मान और इसको बोलते हैं जातीय मान। जैसे होता क्या है, कोई हमारा संख्या लिखा हुआ है, हमारा कोई नंबर है, संख्या जैसे लिखा हुआ है 123। तो 123 में ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरीके से उसमें इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ठीक, इस तरीके से हम चीज़ें इसमें होता है। तो अगर जो जैसे हमारे पास यही नंबर है, सेम नंबर की हम बात करते हैं,
सेम नंबर की जब हम बात करते हैं, हमारा नंबर है 3, 1, 2 और 3। तो इसमें जब हम 3 को लिखना होगा तो 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1 बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको रफ करके दोबारा से नए सिरे से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर था 3, 1, 2, 3। ठीक है, इस नंबर में हम अगर जो इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 1 बराबर 3। इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 10 बराबर 20। इसको कैसे लिखेंगे? 1 × 100। ये हंड्रेड्स पे है इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको 3 × 1000, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब अगर जो सम करते हैं 3, 2, 1, 3 ये आ जाता है। अगर जो ये सारी जो नंबर्स हैं हमारे ये हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, अगर जो इसमें आपसे कोई पूछे कि 1 का स्थानीय मान क्या है, अगर जो क्वेश्चन है 1 का स्थानीय मान, तो आपको कैसे बताना होगा? 1 बराबर 1 × 100 बराबर 100। शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 100 हो जाता है। ठीक, अगर जो इसमें कोई 3 का स्थानीय मान पूछे, 3 में से 2 बार आ रखा है, इस वाले 3 का स्थानीय मान हो तो 3 का स्थानीय मान 3 × 1000 बराबर 3000। ठीक, 3 का स्थानीय मान आ गया। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं 1, 3, 4, 5, 9 में 4 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, तो है क्या? 1, 3, 4, 5, 9, हमें 4 का बताना है। 4 कितने पे है? हंड्रेड्स पे है। 400 इसका स्थानीय मान हो जाता है। अगर जो आपसे कोई इसका ये है प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू हो जाती। अगर जो फेस वैल्यू हमसे कोई पूछता तो क्या हो जाता? फेस वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वही होती है। फेस वैल्यू का मूल मान जो होता है, उसका मूल मान वो उसकी फेस वैल्यू होती है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं उनका कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे जो 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, या फिर यूपी पुलिस हुआ, इन तरीके के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में देख लिए। अब थोड़े से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है A, B, C, D में A का स्थानीय मान। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो है क्या? A, B, C, D 1, 2, 3 1000 पे है। A × 1000 बराबर A × 1000 ही हो जाएगा बस। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर्स थे उनका हमने स्थानीय मान बताया। ठीक है, अब अगर जो हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो डेसिमल नंबर हो, जैसे कि एग्जांपल पे 3.5 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर जो 3 का स्थानीय मान कोई पूछता तो हम करते 3 × 1। ठीक है, आ जाता। सपोज दैट आगे 2 होता, आगे अगर जो 2 होता तो 2 का स्थानीय मान 2 × 100 हो जाता। लेकिन ठीक है, लेकिन है क्या कि हमें जो है 3.5 में 3 का स्थानीय मान फाइंड करना है, तो हमें 5 का स्थानीय मान बताना है।
तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1/100, सॉरी 10। अब इसको अगर जो जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी, मतलब अगर जो डेसिमल के इधर जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हम लोग आगे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3569.432 में 5 व 3 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 356.432 में 5 और 3 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इनमें 3569.432 लिखा, फिर 3 का स्थानीय मान कितना होगा 3 इंटू पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, ये सेकंड प्लेस पे है तो बाई 100। फिर हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 1 2 3, ठीक है, तो इंटू 3, ठीक है। ठीक, 100 से होगा, इसमें 100 से गुणा होगा, 1 2 तीसरे प्लेस पे है, इधर जो होता है 1 2 मतलब पॉइंट के बाद में सीधा 1 2 मतलब ये दूसरे प्लेस पे था, इधर से वंस टेंस हंड्रेड्स, तो ये 100 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 500, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी 3/100। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा हमारा 500 और मल्टीप्लाई बाई 3/100, 100 कट जाएगा, बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है 472,506, ये 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, ठीक है। तो इसमें अब हमें फाइंड करना है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d और प्लस 3a, e का मान निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a b c d e का मान निकालना है, जैसे 47 पॉइंट लगा लो 0.2506, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 4 का ये देखो ऐसे, पहले 6 का कितना होगा 6 इंटू कितना 1 2 3 और ये चौथी पे 1/4, ठीक है। 0 का कुछ करने का 1 2 3, ठीक है, ठीक है। 5 इंटू 1/100, 2 इंटू 1/10, 7 का 7 इंटू 1, 4 का 4 इंटू 1/100, ये मान हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको, ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ना, जैसे ये हो जाएगा 4a, ठीक, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a बराबर 100, ठीक है। ऐसे b बराबर 1, इसमें फिर c 2c था ना, c बराबर 1/10, ठीक। d देखो 5/d बराबर 5/100 है ना, d की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, ठीक है। और 6e था, तो e की वैल्यू जो हो जाएगी 1/1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। अभी तक हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को अच्छे तरीके से रीड किया।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं। बस प्लेस वैल्यू में हमें ध्यान रखना होगा, जो प्लेस वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। और जो फेस वैल्यू होती है, फेस नाम से ही क्लियर है कि फेस वैल्यू, इट्स मीन्स दैट इट हैव जस्ट अ फेस वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी, एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट इज अ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे हम दूसरे टॉपिक को लेके आते हैं इसी तरीके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।